श्रीमान राजेंद्र जी गोदा की ओर से श्रीमती शीला जी पहुंचेगी। पूरा बोलो ना। राजेंद्र गोदा के जन्म दिवस पर उनकी तरफ से भेंट कर दें जयपुर वाले। हेलो हेलो। और परम पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के सौभाग्य 1,11,111 रुपए की राशि से श्रीमती कुसुम देवी, सुनील, शैलेंद्र, संजीव, मनीषा, अंजू, सीमा, कविता, रिंकी, शानू, जैन, श्रृंगार, कैंटीन। और इसके अलावा शास्त्र भेंट करने का खोरनिया, धनपाल जी, मीठालाल जी बनेड़िया, मीना, सचिन, पूजा, शेफाली जैन, श्रीमान ताराचंद जी, राजकुमार जी, संजय कुमार जी, देई बूंदी। तो आइए परम पूज्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करें और उसके बाद पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य आज परम पूज्य श्री का कौन सौभाग्यशाली प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी से अपनी भावनाएं प्रेषित करें। चलिए परम पूज्य श्री के आज पाद प्रक्षालन गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर गुरुवार का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। 2 मिनट का समय, 2 मिनट में बोली छोड़ रहा हूँ। 21,221 रुपया, 21,231, 31, 31,331, 31, 41, 41,441 रुपया, 41,441। परम पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर है। न्योछावर राशि 41, 51,000, 51,551, 51,551 रुपया 1, 51,551 2, 51,551 2.5, 2.5, 51। सुनो, बाहर का यदि कोई बोली लेगा तो अंदर नहीं आएगा। हाँ देखिए, और गंदोदक सबको अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। व्यवस्था कर रही कमेटी। बाहर से अगर कोई सौभाग्य प्राप्त करे, आपके परिवार के मेंबर अगर अंदर है वो करेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से आप जिनको भी आप कहेंगे वो परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करके और आपके पास गंदों तक पहुंचाएंगे। तो जिन लोगों की भावना हो 51,551 रुपया, 61,000, 61,661, 61,661 1, 61,661 2, 61,661 2.5। बहुत जल्दी करेंगे, समय बहुत कम है और समय अपनी गति से चल रहा है। 71,771 रुपया, 71,771 परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य तमाम भक्तों की ओर से मंच पर जो उपस्थित हमारे साथीगण हैं वह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सचिन भाई, पाद प्रक्षालन के लिए गुरुदेव के मंगलमयी पाद प्रक्षालन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शीघ्रता से पूछें, बहुत शीघ्रता से। आज पूरा कार्यक्रम गुरुदेव ने हम पर कृपा करके हमें यहाँ तक आने का अवसर दिया है। 71,171 रुपए, 81,881, 81,881, 91,991 रुपया, 91,991। जल्दी बोले परम पूज्य निर्यापक समा मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। 1,01,101 रुपया। बोले तपोदय क्षेत्र के बड़े बाबा मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1,01,111 रुपए, 1,01,111 रुपए 1, 1,01,111 रुपए 2, 1,01,111 रुपए 2.5, 2.5, 1,11,111 रुपए। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शिक्षार्थ विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 1, 1,11,111 2, 1,11,111 2.5, 2.5, 1,11,111 रुपए 1, 2, 2.5, 2.5 छोड़ रहा हूं। सीधे प्रसारण में जिन्हें भी भक्ति कलश पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी चातुर्मास में आप जिस दिन आएंगे, जिस सुविधा से आएंगे पूरे परिवार के साथ, उस दिन आपको भक्ति कलश स्थापित करने का प्लस दीप प्रज्वलन गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलेगा। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ जो भी भक्ति कलश स्थापित भक्त भक्ति कलश स्थापित कराने चाहते हैं, आपके ही ओर से उस दिन का आतिथ्य सत्कार का भी सौभाग्य भक्तों को मिलेगा। चलिए चलिए 1,11,111 रुपए 1, 1,11,111 रुपए 2, 1,11,111 रुपए 2.5, 2.5। अंतिम 5 सेकंड 10 सेकंड का समय और किसी की भावना बन रही हो, परम पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन कर गंगों तक प्राप्त करने का अवसर साल भर में एक ही दिन ये हमें मिलता है। तो अगर और किसी की भावना बन रही हो जल्दी से 1,11,111 रुपए 1, 2, 2.5, 2.5, 1,11,111 रुपए 1, 2, 2.5, 2.5 और तालियों के साथ जल्दी जल्दी तालियों के साथ आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है।
श्रीमान राजेश जी, धर्मपत्नी सोनल जी, पुत्र हेलो, हेलो। भगवान श्री जैन सेठिया, आनंद डायग्नोस्टिक कोटा। तो आइए श्री विकास जी सचिन जी पहुंचे, परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करें और परम गुरु भक्त श्री राजेश जी आनंद डायग्नोस्ट कोटा को परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला है। प्रिय विकास भाई और पटवारी और मित्रगण ताऊ भाई पहुंचे, पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर सभी को बंधुवत प्रदान कराने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। पंकज भाई आ जाएं। गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस पूज्य गुरुदेव ने हमें अवसर प्रदान किया है। परम सौभाग्य हम सब भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बारंबार नमोस्तु अर्पित करें। और अब हम सीधे चलेंगे गुरुदेव की महाआराधना की ओर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे देश से जो आने वाले भक्त थे वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन वो अपने घर में बैठ करके यहाँ से भी ज्यादा भक्ति करके और अधिक पुण्य कमा सकते हैं। तो तैयार हो जाएं सभी गुरु पूजन के लिए। आज इस पूजन में एक विशेष पूजन और करने जा रहे हैं गौतम गणधर, जिनकी वजह से गुरु पूर्णिमा पर्व शुरू हुआ। तो तैयार रहें। पंकज भाई शुरुआत करें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौतम गणधर की पूजा से। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले गौतम गणधर की पूजा करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी अभी उपवन, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ तालियां बजाते रहेंगे। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार भक्ति के साथ तालियों के साथ। गणेश्वर रिद्धि के धारी, श्रमण जगे नाथ सुखकारी। हृदय सुना तुम्हारे बिन, विराजो आप हितकारी। बनाया वीर को गुरु जब, तभी गुरु पूर्णिमा बनती। आप गौतम बने गणधर, वीरवाणी तभी कीर्ति। वीर के शिष्य गुरु गणधर, तुम्हें आदर्श हो मेरे। करूं कल्याण में अपना, पूज के पद कमल तेरे, पूज के पद कमल तेरे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। गौतम गणधर ऋषीन्द्र अत्र अवत्र समोष्टाहनम
अत्र तिष्ठ ठय 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 स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वष्ट सनदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। तुम्हारा मन रहा निर्मल, कहो जैसे सुगंगा जल। चढ़ाऊं किस तरह ये जल, बनाने आत्मा उज्जवल। वीर के शिष्य गुरु गौतम, तुम्ही आदर्श हो मेरे। करो कल्याण दिवसे गौतम गंधर्व निंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति स्वाहा। सभी लोग, ये विधान है, समय का अभाव होने से पूरा विधान नहीं किया जा रहा है, बाद में आप लोग कर सकते हैं। मात्र अभी उनके अर्घ मात्र बोले दे रहा हूँ, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ, तो अर्घ चढ़ा लें, पूरा विधान में बहुत टाइम लग जाएगा। सब लोग अर्घ चढ़ाएं जो भी लाइव टीवी में बैठे हैं। ओम ह्रीं श्रीं नवपंचादधिक चतुर्दश शत गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री पंच महाव्रत धारक गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्रीं त्रिगुप्ति धारक गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं पंच समिति पालक गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्रीं अष्टमद मुक्त गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्रीं सप्त भय मुक्त गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्रीं चतुर्प्रमुख बुद्धि रिद्धि धारक गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री अवध ज्ञान रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं तप्त तपो रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं दीप तपो रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं श्रीं सर्वौषधि रिद्धि गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अतुल बल रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अमृत श्रावि रिद्धिधर गणधर युक्त ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महातपो रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं श्रीं अक्षीण महारिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अघोर तप रिद्धि गणधर रिद्धि ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्व विद्या सेवित गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नभो गामिनी रिद्धिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम ह्रीं श्रीं द्वादश ग्रंथ रचनाकरण समर्थ गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम ह्रीं श्रीं विविध विक्रिया रिद्धि गणधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं श्रीं अर्थ ग्रहण शक्ति सर्वभाषा प्रणमन शक्तिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन हितकारक भाषा प्रसारक शक्तिधर गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन जन विश्वास कारक वचन निरूपक गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री दुख हारक सर्व रिद्धि युक्त गणधर ऋषिभ्यो नमः। महार्घं निरूपामिति। ओम ह्रीं गौतम गणधर सहित सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। हाँ, जयमाला पढ़ना। पंकज जयमाला के अर्घ के लिए सुरेश जी भाई साहब की टीम पीछे पहुंचे और अर्घ लेकर के आए। तपस्वी पंकज भैया तपस्वी मनस्वी। लास्ट में जयमाला। अंगादिबेनं गणेन्द्रं ऋषीन्द्रं नमो सर्वजनम। तुम्हारी कृपा से बने मोक्ष पंथी,
करूं आज पूजा नशे पाप्रगंती। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधरादि सर्व गणधरेभ्यो नमः। निर्मामिति स्वाहा। सभी रिद्धियां मुनि में तप से प्रकटे हो, इच्छा से वर्ते या सहजा शुभ कहो। अष्ट रिद्धि धरे सब मुनियों की वंदना, गणधर मुनि की मृदुमति लिखती अर्चना। विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है, त्रिभुवन की सब निधियां गुरु अर्चन करती है। निर्गंथ नीर जिसमें अविरल झरना झरता, संग्रह की गर्मी को शीतल करता बहता। प्राकृत द्रव्यावलियां गुरु पूजन रचती है, विद्यासागर गंगा सुप्रकृति मन हरती है। ओम ह्रीं गंगारूप महा कवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संभोष्ट आह्वानम अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। बदली दल भक्ति करे सागर को ज्ञात नहीं, बुंदिया सब मुक्ति वरे गागर को ज्ञात नहीं। गन गागन घन माला जलधारा करती है, विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है। ओम ह्रीं गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। चंदन वंदन निर्मामिति स्वाहा। चंदन वंदन करता नागों को ज्ञात नहीं, परिमल पूजन करता बाघों को ज्ञात नहीं। हरिचंदन शाखाएं तट पर सर धरती है, विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है। ओम ह्रीं गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। कोई भजन नहीं। चंदनम निर्मामिति स्वाहा। तंडुल दल पूज रहे धान्यों को ज्ञात नहीं, मुक्ता फल जाप करे हारों को ज्ञात नहीं। श्यामल सस्य बलियां सुचशाली अपरती है, विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है। गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। मंदार वृक्ष न मंदार वृक्ष नमता सुंदर को ज्ञात नहीं, मकरंद गंध झरता मधुकर को ज्ञात नहीं। कुसुमित सुरु तरवरिया पुष्पांजलि करती है, विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है। ओम ह्रीं गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। पुष्पम निर्मामिति स्वाहा। गुरु विद्या गंगा का सबसे संबंध रहा, भू से नभ तक ईसे का निश्चल अनुबंध रहा। मृदु पुष्प सुगुण कलियां गंगा में खिलती है, विद्यासागर गंगा जग का मन हरती है। ह्रीं गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागराय नमः। अब ये अर्घ बिजोलिया से विजय जी पटवारी की टीम चढ़ा रही है। अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गंगारूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय पूर्ण अर्घम निर्पामते स्वाहा। और आज हमें सौभाग्य मिला है परम पूज्य गुरुदेव के चरण विंद में दूर से ही नमन कर महापूजा करने का। गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिवस हम सब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर चले। हमारे पंकज भाई, शीला भाभी और पूरी टीम बिजोलिया के पूरे भक्त अपने स्थान से इस क्रम से यहाँ जो लोग अर्घ्य समर्पित अर्घ्य करेंगे। चढ़ाएंगे उनके नाम पहले ही घोषित कर देते हैं ताकि वह तैयार रहें, समय अपना कम लगेगा। सबसे पहले स्थापना के लिए तैयार रहेंगे दिल्ली से सचिन भाई और उनके साथ मनीष जी रेवाड़ी और हमारे जो भी झांसी से पधारे हुए हैं मनीष जी, वे भी उनके साथ जाएं और स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके बाद तैयार रहेंगे आचार्य श्री, इसके बाद सुज्ञान महिला मंडल बिजोलिया जल के लिए सुज्ञान महिला मंडल बिजोलिया
और उसके बाद तैयार रहेंगे चंदन के लिए मनोरमा जी ठग महिला मंडल। उसके बाद तैयार रहेंगे वामा देवी महिला मंडल और श्री दिगंबर जैन महासमिति बिजोलिया। उसके बाद पुष्प के लिए तैयार रहेंगे अविचल जी के साथ में जो भी ग्रुप के उनके सदस्य हैं जो यहाँ भक्ति भाव से नित्य प्रति सेवा में लगे हुए हैं, उनका पूरा ग्रुप। नैवेद्य के लिए तैयार रहेगा बिजोलिया क्षेत्र की बालिका मंडल की सदस्याएं और वो तैयार रहेंगे। और जो बाहर से पधारे हुए हैं उनमें दिनेश भैया, पूरे मैं सभी क्षेत्र से जिनके नाम आए हुए हैं उनको अभी उनके नाम बोल के घोषित कर दूंगी। वो अपने क्षेत्र पे ही बैठे बैठे अर्घ चढ़ाएं, क्योंकि कल से भक्तों के फोन आ रहे हैं कि हमारा अर्घ वहीं से चढ़ा देना। तो हमारे भैया उनके अर्घ के अंदर सम्मिलित होंगे। और हरियाणा से जो हमारे बीच कलश स्थापना की थी वह धूप के लिए तैयार रहेंगे। फल के लिए पीयूष भैया का ग्रुप, पीयूष भैया का पूरा ग्रुप फल के लिए तैयार रहेगा और गौरव भैया का ग्रुप अर्घ के लिए तैयार रहेगा सभी भक्ति भाव से। और हमारे विजय भैया वगैरह सब यहाँ आए हुए हैं, सबके नाम यहाँ से बोल देंगे, आप वहीं बैठे हुए अनुमोदना करें, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ हजारों हजारों लोग पूरे देश से आते हैं, आज बड़े व्याकुल हैं, लेकिन यहीं से गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और यहीं से हम पूजा करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी भैया, महावीर भैया और जो ब्रह्मचारी भैया हैं वो स्थापना में आए। हमने संपूर्ण अर्घ में सोचा था, लेकिन स्थापना उन्हीं के द्वारा होनी चाहिए। महावीर भैया जी जो हमें हर चीज की PDF फाइल भेजते हैं और हर चीज में अग्रणी हमको होकर के भक्ति के लिए सरोकार करते हैं। जय हो। कि आओ रे सुधा सागर की डगरिया, आओ रे सुधा सागर की डगरिया, तुम्हें आओ रे गुण गाओ रे तुम्हें आओ रे गुण गाओ रे चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे आओ। जय हो। आओ रे सुधा सागर की डगरिया, आओ रे सुधा सागर की डगरिया, तुम्हें आओ रे गुण गाओ रे तुम आओ रे गुण गाओ रे चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे ओम ह्रीम निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनिंद्राय, श्री महासागर मुनिंद्राय, निष्कम सागर मुनिंद्राय, अत्र अवत्र समोष्टावनम, अत्र तिष्ठ ठे ठे स्थापनाम, अत्र मम सन्नीतो भवष्ट सनहदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनिंद्राय, श्री महासागर मुनिंद्राय, श्री निष्कम सागर मुनिंद्राय, जलम निर्पामिति स्वाहा। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, देते रहना बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी मुनिंद्र, श्री महासागर मुनिंद्राय, श्री निष्कम सागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय,
चंदनम निरुपमामिति स्वाहा। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। कि नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, तो डर किसी बात को। नसीब खोटो है ये मालिक मोटो है, तो डर किसी बात को। मंडो यो काचो है तू देव साचो है, रखवालो दिने रात को। देखिए वामा मंडल अक्षत चढ़ा रहा है, लेकिन इनके आसपास के पूरे गांवों से जिन्होंने नाम भेजे हैं उनके एक बार नाम मैं उद्बोधन देना चाहूंगी उनके नाम का, कि वो सुने और इनके साथ अक्षत चढ़ाएं। छोटी बिजोलिया, चांदखेड़ी, चांद जी की खेड़ी, आरोली, सिंगोली, झातला, बोराव, डाबी, लांबा कोआ, महुआ, मानपुरा, रावतमाटा, बोराक, श्रीपुरा, सलावटिया, टुकराई, ठड़ोद, धनगांव, बेगू, मांडलगढ़। देखिए इतने सारे सब लोग यहीं से वो अपने जहाँ बैठे हैं वहीं से अक्षत अर्पण कर रहे हैं गुरु के चरणों में। अक्षय पद प्राप्त है। ओम ह्रीम श्री निर्यापक और श्रवण मुनि पुंगव, श्री सुधा सागर मुनिंद्राय, श्री महासागर मुनिंद्राय, श्री निष्कम सागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है। अक्षता निरुपमामिति स्वाहा। पूजा पाठ रचाऊं स्वामी आत्म ध्यान लगाऊंगा, सुधा सिंधु के दर्शन करने तीर्थ तपोदय आऊंगा। ओ आत्मा में तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम ह्रीम निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव, श्री सुधा सागर जी मुनिंद्राय, श्री महासागर जी मुनिंद्राय, श्री निष्कम सागर जी मुनिंद्राय, कामवान शुद्धा रोग विनाशनाय, कामवान मुदस्नाय पुष्पम निरुपमामिति स्वाहा। महावीर है गुरुवर मेरे तारणहारी, महावीर है तारणहारी, अंतिम है अवतारी। सुन लो चांदने पूरे वाले, भक्तों के रखवाले, जिन भक्ति करे पुकार जी। ओ थारा टाबरिया करे जयकार जी, ओ थारा टाबरिया करे जयकार जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देखो आप लोगों को मना किया है कि क्वारंटाइन इसे नहीं बैठे, पीछे जाएं आप लोग। कितने बार बोलना पड़ रहा है, ठीक नहीं है। आपकी जो सीमा निश्चित की है तो पूरे पंडाल को सैनिटाइज करना पड़ेगा कि नहीं। वहीं बैठ जाए जहां हो। इस समय ऐसा संवेदनशील समय है कि संकेत समझना चाहिए। थोड़ी सी में सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। हाँ, आज गुरु पूर्णिमा पर जो लोग आना चाह रहे थे लेकिन मैंने आदेश दे करके रोका, ऐसे ऐसे लोग, सब लोग पुनीत बांसवाड़ा से और पूरा ग्रुप वहाँ से, सूरत से, सब लोग, सबको आदेश दे के रोका। रुकने वाले नहीं थे। जिन जिन को मैंने रोका है उनको सब के लिए यहाँ से मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद। और जो यहाँ आए हैं उनको एक हाथ से आशीर्वाद, क्योंकि आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय वही था। वस्तुतः कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में निमित्त बन जाती हैं जो कि हमें कुछ वह एहसास कराते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। व्यक्ति बेटा बड़ा होने के बाद
उसे अपनी जिंदगी दिखती है, लेकिन जिंदगी जिस नींव पे खड़ी है उस नींव को वह कई बार विस्मृत कर देता है, उपेक्षित कर देता है। इसी प्रकार आज जो हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हम कितने ऊंचे उठ जाएं, कितने ज्ञानी बन जाएं, लेकिन हमें वह दिन स्मृति में रखना चाहिए जिनके बल पर हम इतने इतराते हैं, जिनके बल पर हम कहते हैं कि हमारे लिए इतना ज्ञान है। इस ज्ञान के बीज कौन? 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली। आज वो दिन है जो गुरु ने उपस्थित होकर उतनी सभा के अंदर इतना किसी का दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था। भगवान का तो छायक दान उपलब्ध हो चुका था, लेकिन लाभांतराय कर्म का जब तक क्षयोपशम नहीं होगा तब तक दान देने वाला देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। हजारों असंख्यातों देव, हजारों लाखों मनुष्य त्रियन सब बैठे हुए थे सभाएं, 12 सभाएं खचाखच भरी थी, लेकिन योग्यता का अभाव था। और कितना बड़ा नियत सत्य है प्रभु ने दिया, प्रकृति ने दिया कि तुम अपने पास जो ज्ञान है वह भली ज्ञान किसी को मत देना, देख बिना दिए चले जाना, लेकिन कुपात्र को मत देना। विश्व के अंदर जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी असाधारण विशेषता है, जैन दर्शन देने को महत्व नहीं देता है। किसे देना? 66 दिन के अंदर कितने जीवों का उद्धार होता, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिली। भगवान तो अबुद्धिपूर्वक में चले गए, वो तो उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन प्रकृति कहती भगवान आप नहीं बोलोगे क्योंकि इस सभा में पात्र नहीं है। वास्तविक ज्ञान सबको नहीं दिया जाता। ज्ञान के बहुत बहुत तरीके होते हैं। जो वास्तविक अंदर जो चेतना होती है, अंदर गुरु का जो ज्ञान होता है, वो सबको नहीं मिलता। ये प्रवचन, ये स्वाध्याय, ये तो सब औपचारिक हैं। अंतरंग सिद्धि के योग, अंतरंग साधना के योग, अंतरंग ज्ञान के योग पात्र बनना, शिष्य बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि वो तुम्हारे मांगने से नहीं होगा, वो गुरु की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में वो योग्य बन जाए। आचार्य सिंह ने एक हाई को लिखा, गुरु अंक में अंक मिले तो धुलेंगे शेष कलंक। गुरु अंक में यदि अंक मिल जाए, गुरु तो अपन बहुत बार बना लेते हैं कि गुरु की दृष्टि में हम इतने योग्य हो जाएं कि वो हमें वह देना चाहता है वह दे सके निडर होकर। बहुत कठिन है। कितने मुनिराज बैठे थे, कितनी संता, 12 सभाएं भरी पड़ी थी, लेकिन प्रकृति भगवान की वाणी को नहीं खिलने दे रही थी, योग्य नहीं था। आज एक ऐसी शक्ति, क्योंकि समय कम है, संक्षेप में, एक ऐसी शक्ति हमें मिली जिसके आते ही गणधर पर अधिष्ठित हुआ। पूरी कहानी को हम विस्तार नहीं दे रहे, अपना मूल पाठ, जैसे वह समर्पित हुआ भगवान की वाणी खिल चुकी। यानी एक व्यक्ति के पुण्य से सारे संसार का कल्याण हो सकता है, लेकिन वो पुण्यात्मा कौन? उस पुण्यात्मा को अपन को पहचानना है। आज का दिन भगवान को पहचानने का नहीं है, उस व्यक्ति को पहचानने का है जो हमें भगवान तक भेज देता है। कई बार कार्य करने वाले का महत्व नहीं होता है, सोर्स मिलाने वाले का महत्व होता है। आज भगवान का महत्व नहीं है। भगवान तुम्हारे सामने 66 दिन पहले भी थे, लेकिन आज उसका महत्व है। गुरु वो चीज है, ना वो भगवान है और ना वो भक्त है, लेकिन भक्त और भगवान के जोड़ने वाली एक बहुत अमोघ कड़ी है जो भगवान से जोड़ती है, जो भगवान तक हमें ले जाती है, जो भगवान से हमें उपलब्ध कराती है। आज वो परम उपकारी गौतम गणधर इंद्रभूति के आते ही हम भगवान से जुड़ गए। हम बिना उसके अनाथ बैठे थे, भगवान हमें जोड़ने वाला नहीं था। हम भगवान की दृष्टि में पात्र नहीं थे, हम भगवान की दृष्टि में विश्वसनीय नहीं थे। भगवान हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं। 66 दिन तक हाथ जोड़ करके जनता बैठी रही,
भगवान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। जैसे ही आज गुरु का सोर्स मिला, तैसे ही हम भगवान से ऐसे जुड़े कि आज तक जुड़े चले जा रहे हैं। इसलिए जो गुरु के बिना आत्मा को पाना चाहता है, जो गुरु के बिना मोक्ष जाना चाहता है, जो गुरु के बिना भगवान से संबंध जोड़ना चाहता है, वो 66 दिन तो क्या 66 भव 66 पुद्गल परावर्तन लगा दे तो भी भगवान के पास एंट्री होने वाली नहीं है। बीच में गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका होती, और गुरु की दृष्टि में अंक मिल जाता है, गुरु यदि अपन को अंक दे देते हैं तो हमारे शेष सारे कलंक धुल जाते। वस्तुतः आज तुम्हें वो योग्यता प्राप्त करना है कि गुरु अंक कितने दे रहा है। पूछना मत, सोर्स मत मिलाना, वो अपने आप दे देता है, और वो सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं देता, वो अपने पास रख लेता है। तुम कहो महाराज मुझे कितने अंक मिले, नहीं तो अभी सब मेरे पास आ जाओ। कि महाराज मेरे अंक कितने हैं, नहीं, ये काफी आपने जमा करा दी, आपको अंक बताए नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करने का ऑर्डर आ जाएगा। वहां से कोई रिजल्ट नहीं खोला जाए, ज्वाइन करने का ऑर्डर आ जाएगा। गौतम गणधर के लिए कोई अंक नहीं बताए भगवान ने, उनके लिए तुरंत ज्वाइन लेटर दे दिया, आप गणधर पद पर बैठिए। कोई आदेश नहीं, कोई अंक नहीं बताए, कुछ नहीं बताए। जैसे ही गणधर ने दीक्षा ली, गौतम ने नमोस्तु किया, कुछ नहीं किया गया कि इनको कितने अंक मिले, इन्होंने क्या लिखा, जीवन में क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं। डायरेक्ट एक घोषणा होती है, इंद्रभूति गौतम को गणधर पद पर अधिष्ठित किया जाता है। हजारों मुनिराज, हजारों सभा बैठी हुई थी, बिना कॉपी के, बिना कोई घोषणा के सीधा ज्वाइन लेटर मिल गया। ऐसा ही गुरु की दृष्टि में जब आओगे, कुछ जानने की चेष्टा मत करना, समझने की चेष्टा मत करना कि गुरु के पास मेरा कितना स्थान है, ये समझने की चेष्टा करना मेरे पास गुरु का क्या स्थान है। हनुमान जैसी तुम अपनी स्थिति बनाओ, हनुमान जैसी स्थिति बनाओ। राम के हृदय में बसने का प्रयास मत करो, अपने हृदय में राम को बसाने की चेष्टा करो। क्यों अपन चाहे ना चाहे तो ये गुरु के पास मेरा कितना स्थान है, ये घोषणा करो ना कि गुरु का मेरे जीवन में कितना स्थान है। तुम अपने हृदय में स्थान बना के रखो। गुरु के पास, गुरु के समझने की बहुत जरूरत नहीं होती, गुरु बहुत समझदार होता है। गुरु अंतर भी जानता है, बाहर भी जानता है। इसलिए आज गुरु, और अभी जो मेरे दैनिक प्रवचन चल रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन कि गुरु से कभी अपनी गंदगी साफ मत कराना। गुरु अच्छाइयों का भंडार है, उसकी वसीयत अपने नाम करा लेना। प्राय गुरुओं के पास तुम जाते हो, पूरी जिंदगी गुरु तुम्हारी गंदगी साफ करते रहते। गंदगी का अर्थ क्या? बुराई। तुम्हारी बुराइयां निकालने में उनकी जिंदगी निकल जाती है। जब तुम गाते हो गुरु के पास, तो गुरु सोचता है कि तुम गुटखा तो नहीं खाते, शराब तो नहीं पीते, रात्रि भोजन तो नहीं करते, गाली गलौज तो नहीं करते, ये बुरी सफाई करने में गुरु से कभी अपनी गंदगी साफ नहीं कराना, गुरु से अपनी बुराई का त्याग नहीं कराना। सारी बुराइयां त्याग करके और शुद्ध नहा धो करके, मन भी नहा का हुआ आवे, वचन भी नहाया हुआ हो, काया भी नहाया हो, शुद्ध नहा करके तुम आओगे तो गुरु तुम्हें वो अच्छाई देगा जो जिंदगी में तुम कभी नहीं पा पाओगे। अभी समय नहीं है, लेकिन दैनिक प्रवचनों में हम इसी बात को अभी रख रहे हैं। जितना समय तुम गुरु से अपनी बुराइयां निकालने में लगा दोगे, उतना समय तुम्हारा बहुत अच्छाइयां पाने से चूक जाओगे। और जो गुरु होते हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनकी तरफ तुम देखोगे, उनके तुम्हारे जीवन में यदि ये भाव आ गया गुणसु प्रमोदम, आप उनकी अच्छाइयों को देखने का प्रयास करो, आप उनसे गुण पाने का प्रयास करो। पूरी जिंदगी यदि तुम्हारी इसी में निकल गई कि हमारी बुराइयां छूट जाएं, ये छूट जाए, तो इस समय में अपना समय खराब मत करना। गुरु के और एक आशीर्वाद तुम्हें दे देता हूं, गुरु के दास हो तो फिर क्यों उदास हो। गुरु के दास हो तो फिर क्यों उदास हो। या तो दास बन गए हो तो अब उदासी छोड़ दो। यही मेरा सबके लिए आशीर्वाद है।
सबके लिए एक ही बात कहना है कि अपने जीवन में एक ऐसी निधि, एक ऐसी संस्कृति को परखने का प्रयास करो जो तुम्हारी, उससे कोई स्वार्थ की सिद्धि मत करना, उसको स्वार्थ में मत डालना। कभी गुरु से ऐसा कभी मत करना, मन वचन काया सरलता से समर्पित। बाहर से तो समर्पित हैं लेकिन मन से कुठाराघात है। पृष्ठघाती नहीं बनना, छिद्रान्वेषी नहीं बनना। कम से कम छोटों के साथ कभी मायाचारी करना पड़े तो कर लेना। नीति कहती है बाप बेटे से मायाचारी कर सकता है, माँ बेटे से मायाचारी कर सकती है, लेकिन बेटे को अधिकार नहीं कि वो बाप से मायाचारी करे। माँ को तो आदेश दिया, जो माँ बेटे से मायाचारी नहीं कर सकती उसे माँ बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें माता पिता को बेटे से छुपाना पड़ती हैं। लेकिन नीति कहा, बेटे को स्पष्ट कहा, वो अपनी जिंदगी का कोई भी बात अपने माँ बाप से नहीं छुपाए। अभी मैंने कहा था एक बार अभी प्रश्नों में, कौन है तुम्हारा गुरु, कौन है तुम्हारा गार्जियन, कौन है तुम्हारा नेता, कौन है तुमने अपने आप को बड़ा माना, जिसके सामने जो तुम्हारा निर्देशक है, जिसके सामने तुम्हारी कोई बुराई छुपाना मत। जो कुछ है उसको तुरंत कह दीजिए, और बुराई कहने के बाद वो जो कहे उसके बाद फिर बोलने की चेष्टा मत करना। अंतिम गुरु बनाने का एक मंत्र देता हूं। गुरु किसे बनाया जाता है? जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको और जिसके कहने के बाद फिर कुछ ना कह सको, ये है गुरु शिष्य का संबंध। जिसके सामने सब कुछ कह सको और जिसके कहने के बाद फिर कुछ ना कह सको, ये संबंध जब बन जाए उसके बाद फिर कुछ मत बोलना। उसके बाद जो उन्होंने कह दिया, दिन का रात है तो रात है, रात का दिन है तो है, तब कहीं गुरु और शिष्य के संबंध बनते हैं। आज गौतम गणधर ने अपना सब कुछ कह दिया और जब भगवान बोले तो उसके बाद फिर गणधर परमुष्टि कुछ नहीं बोले। मात पूरे समय पर जब तक भगवान बोलते रहे, हाथ जोड़े भगवान की तरफ देखते रहे, ये संबंध होते हैं। इसलिए समय आपका ज़्यादा काफ़ी हो गया। संगत साधुओं का भी कल के उपवास आदि चर्याएँ थी, तो इसके लिए आज सबके लिए यही आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद। सबकी ज़िंदगी में गुरु ऐसा फल है कि हर भक्त को अपने साथ अपने भगवान से मिला दे। गुरु वह नहीं है जो अपने आप का भक्त बना ले। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन में गुरु अपना भक्त नहीं बनाता, गुरु अपनी सेवा नहीं कराता, गुरु अपना गुणानुवाद नहीं कराता। सबसे बड़ी विशेषता होती है जैन गुरु की कि वो जो गुरु अपने शिष्य को, अपने भक्त को जैसी भक्त बनाता है, तुरंत भगवान से मिला देता है, स्वयं से नहीं। तुम मेरे से मिल गए, सारी दुनिया में देखा, गुरु कहता है तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ हो गया, तुमने गुरु को पा लिया, यही तुम्हारी अंतिम मंजिल है। नहीं, जैन दर्शन कहता है, गुरु कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। मैं तो अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा, लेकिन भक्तों को जरूर भगवान से मिला दूंगा। और जब कोई गुरु भगवान से मिलाने की बात करे, समझ लेना वही सच्चा गुरु है। संसार में हर व्यक्ति अपनों के मिलन से खुश हो जाते हैं, ये मेरा भगत है। संसार में 90% लोग यही सोचते हैं, गुरु लोग भी, मेरा भक्त है, बस इतनी काफी है। वो दूसरों का भक्त नहीं बनने देते। ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, समझ लेना ये खोटा गुरु है। और जो अपने भक्त को कहे कि नहीं, यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं, जिससे तुम मिल लोगे तो फिर मैं तुम्हें शिष्य और भक्त स्वीकार कर लूंगा। बोले कौन है गुरुदेव? वो है भगवान। इसलिए जैन दर्शन का गुरु भगवान से मिलाता है, और जो भक्त भगवान से मिल जाता है, गुरु अपनी गुरु दक्षिणा मान लेता है। गुरु दक्षिणा क्या है? इसको अंगूठा नहीं चाहिए, इसको सिर नहीं चाहिए, इसको नमोस्तु नहीं चाहिए, समर्पण नहीं चाहिए। जैन गुरु कहता है, मेरा भक्त यदि मेरे बताए मार्ग से भगवान से मिल लेता है, और जिस दिन तू भगवान से मिल जाएगा
उसी दिन मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हम आज अपन इतने ही सबके लिए आशीर्वाद प्रत्यक्ष परोक्ष में जो आज 2500-50 सालों में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अलवर से यह गुरु पूर्णिमा को, ऐसे ही किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु पूर्णिमा क्या जैन दर्शन में नहीं है? क्योंकि वैष्णव दर्शन लोग तो मनाते हैं, जैन दर्शन की गुरु पूर्णिमा का जब इतिहास खोजा, साथ खोजा, तो वास्तविक स्वरूप तो गुरु पूर्णिमा जैन धर्म में ही पाई गई ऐतिहासिक रूप से। तो आज सब लोग भक्त लोगों को बहुत को नहीं आ सके, ये पहला मौका है जब भक्तों को भी गुरु के दरवाजे आने से गुरु खुद रोक रहा है, वो भी मेरी सुरक्षा के साथ साथ। गुरु वह है जो भक्तों को भी सुरक्षित रखता है। आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, सबकी। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त। कल का एक नया कार्यक्रम आपको दिया है, शाम को भी दूंगा, अभी भी दे रहा हूं। कल एक ऐसा दिन है जैनियों का, जो जैनी अपनी निधि खो करके विदेशी निधि पर ध्यान देते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी कमी है, अपनी स्वयं की निधि भूल करके दूसरी निधि पर ध्यान देते हैं, और खर्च से बड़ा दुर्गुण ये जैनियों में है। जैनियों का सबसे बड़ा नया दिन था नया वर्ष श्रावणवदी एकम, लेकिन कोई जैनी नहीं मनाते, कोई जैनी इस बात को ध्यान नहीं देते। कहीं ईसा मसीह का दिन मनाएंगे 1 जनवरी, कहीं कोई दिवाली मनाएंगे, कहीं कोई मनाए, लेकिन वास्तविक जो अनादि अनंत है, क्योंकि जैन धर्म किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है। जैन धर्म अनादि अनंत जैन धर्म है, शाश्वत अविनाशी जैन धर्म है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैन धर्म किसी ने नहीं चलाया, हर व्यक्ति जैन धर्म की शरण में आकर अपना कल्याण करता है। जब अनादि निधन जैन धर्म है, तो अनादि निधन भी आपका नया वर्ष होना चाहिए। अनादि अनंत काल से नया वर्ष है श्रावणवदी एकम। तो सबसे पहले आपको एक दिन मनाना है। कल सारे भक्तों को अभी लाइव से तुम लोगों को निर्देशन दिया जा रहा है, जिनके पास में मोबाइल में जितने नंबर हैं, सबको एक ही बात बोलना है, नए वर्ष की शुभकामना, नया वर्ष मंगलमय हो। 4 शब्दों में कोई बोले, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मंगलमय हो। ये आपको कल हर भक्त के लिए हर मोबाइल पर सबको देना है। कोई पूछे क्यों आज नया वर्ष कहां से आ गया, बोले वास्तविक नया वर्ष तो यही है, अनादि अनंत काल से नए युग की शुरुआत होती है। जब तीसरे काल से चौथा काल आया था, तब श्रावणवदी एकम थी। चौथे काल से जब पंचम काल आया, श्रावणवदी एकम है। पंचम काल से जब छठा काल लगेगा, हर युग श्रावणवदी एकम से शुरू होता है। दूसरा नाम युग परिवर्तन दिवस जयवंत हो, 31, जैसा आप मनाते हैं। आज अंतिम दिन है इस युग का, और कल परिवर्तन दिवस है, युग परिवर्तन। तो ये युग परिवर्तन दिवस जयवंत हो। और तीसरा, अपने पुण्य के उदय से हमारे शासन नायक वर्धमान स्वामी का आज जो अभी हमने पहले वर्णन किया, वही पावन दिन है कल, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिली थी। राजगिरी के अंदर पहला दिन, पहला मुहूर्त, पहला समय जब भगवान के मुख से पहली बार दिव्य देशना खुली थी। आषाढ़ सुदी पूनम के दिन, अंतिम पूनम का अंतिम मुहूर्त था, गणधर परमेष्ठी की दीक्षा हुई, और जब भगवान की वाणी खिली, उस समय श्रावणवदी एकम लग चुकी थी। इसलिए सुबह कल से आपको सब कोट करके 3 बार अपने हर फोन पर, हर जगह, कल पूरे मोबाइल जैनियों के हाउसफुल रहना चाहिए। सारे ऑनलाइन जो भी व्हाट्सएप है, सब एक ही बात, नया वर्ष जयवन मंगलमय हो, युग परिवर्तन जयवंत हो, और वीर शासन जयंती जयवंत हो। ये 3 संदेशा आप सबको कोई चूकना नहीं। और सबको कल का नए वर्ष में जो आप कार्यक्रम करते, घर के आगे मंगल दीप, रंगोली, चौक पूरना है, और आप नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो कर सकते हैं वो करेंगे। कल भी यहाँ हम नए वर्ष की एक पूजन आपको देंगे, कराएंगे, और फिर हर साल वही पूजन, वही दिवस, वही रूप आपको करना चाहिए। ये सबके लिए कल, सारे विश्व के जैनियों के लिए, अजैनों के लिए, जैनी जितने हैं, अजैनों के लिए मना नहीं कर सकता, आदेश भी नहीं दे सकता, लेकिन युग परिवर्तन का दिवस सारे जैनियों के लिए, भारतवर्ष में नहीं विदेशों के लिए भी है कि कल आपको एकम के दिन बहुत बड़ा, और इसको इतना ज्यादा आप मनाएं कि सारा विश्व ये जानने लग जाए कि वास्तविक नया वर्ष तो
श्रावणवदी एकम है। और जना सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं। हम जैनी लोगों में इतनी ताकत होती है, एक जैनी की गणना 1000 दिमागों से की जाती है। एक जैनी का दिमाग और 1000 सारे दुनिया के दिमाग एक तरफ होते हैं, तो हम 1 करोड़ 10 करोड़ के बराबर हैं, और 10 करोड़ 1 अरब के बराबर है। हम बीड़ा उठाएं, हम कल का दिन पूरा तुम्हें दिया जाता है। कल का नया दिवस सारे विश्व में छा जाना चाहिए कि आज नया दिवस खोजा जो कहीं मिला नहीं था। और हर जैनी कल यदि दिन भर यही बात कहेगा, जितने बार आप मोबाइल चालू करो, जितने बार आप किसी से बात करो, एक ही बात बोलो, नया वर्ष मंगलमय हो। दिन भर बोलो, 24 घंटे, जब तक कल के दिन दोष नहीं लग जाए। सबके लिए आदेश है, टेक टू ऑर्डर। जितने बार आपका मोबाइल खुलना चाहिए उतने बार आपको नया वर्ष मंगलमय हो ये शब्द बोलना है, और वो पूछे तो उसको बताना भी है। इसलिए कल और दिन भर में यदि हम लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार बोलेंगे, एक व्यक्ति दिन भर में कम से कम 10-20 फोन तो कर ही लेता है, और 10-20 बार बोलेगा तो नियम से इसका तहलका मचेगा। और एक दिन यदि ये चलता रहा तो इतिहास में नए वर्षों की जब लिस्ट बनती है कि विश्व नए वर्ष कितने कितने दिन मनाता है, तो उसमें यह भी जुड़ेगा कि जैन धर्म नया वर्ष श्रावणवदी एकम को मनाता है। बहुत बड़े इतिहास की रक्षा करने का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। कोई ज्यादा खर्च नहीं बताया, कोई ज्यादा नहीं, मात्र आपको फ्री में मात्र आपको जो भी मिले, और जो सामने मिले उठते ही अपने परिवार वालों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं देना है। जो व्यक्ति पहले उठेगा अपने परिवार में सामने देखेगा, उसी से वह बोलेगा नया वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर। जो भी इंग्लिश जानते हो तो हैप्पी न्यू ईयर बोल देना। हर व्यक्ति को कल दिन भर में 10, 20, 50 बार ये शब्द बोलना है दूसरों के सामने। ऐसा कल, फिर कल के कार्य अपन कल करेंगे। महावीर भगवान की जय।